Hello students, welcome to iExamB. I am Karan Sardana. Students, अभी आपके पास एक आखिरी मौका है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब में सिलेक्ट होने का। जिस जॉब की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है सेबी ग्रेड ए ऑफिसर। हमारा जितना भी स्टॉक एक्सचेंज है उसे रेगुलेट करता है हमारा एक रेगुलेटरी बॉडी सेबी। तो इसके अंदर ग्रेड ए ऑफिसर लेवल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। बहुत सारे ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है सो दिस इज द लास्ट चांस कि आप इसके लिए अप्लाई करें। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं इसकी सैलरी अराउंड 1.35 लाख पर मंथ होती है। अभी इसका जो सैलरी है वो रिवाइज हुआ है। पहले इसकी सैलरी जो पड़ती थी वो अराउंड 1,10,000 15,000 के आसपास पड़ती थी। अभी जो है सैलरी रिवाइज हो गई है 1,35,000 के आसपास आपको सैलरी पड़ेगी, विच इज अ ह्यूज सैलरी बेस्ड ऑन योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। स्टूडेंट्स, आखिरी डेट है इसको अप्लाई करने की 24 जनवरी। आपके पास आखिरी 2-3 दिन बचे हैं इसको अप्लाई करने के लिए, तो जल्दी से इसको अप्लाई कर दीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होंगे कि क्या वो एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए और इसका पेपर का पैटर्न कैसा आता है, तो मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा, एंड तक आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रेड ए ऑफिसर सेबी का निकला है इसमें काफी टाइप की पोस्ट निकली है। जनरल स्ट्रीम की निकली है, आईटी स्ट्रीम की निकली है, लीगल की निकली है, रिसर्च की निकली है और ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको हम राजभाषा अधिकारी भी बोलते हैं उसके लिए निकली है। तो 5 टाइप की यहाँ पे पोस्ट है। अब इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या एज लिमिट है, देख लेते हैं। हो सकता है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो जरूर अप्लाई करिए। और पेपर पैटर्न भी मैं डिस्कस करूंगा जो आपको हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स, हु ऑल कैन अप्लाई फॉर इट, लेट्स सी। सबसे पहले जनरल स्ट्रीम की बात करते हैं। तो इसमें कोई भी मास्टर डिग्री जिसके पास है वो अप्लाई कर सकता है। एनी मास्टर्स, चाहे आपके पास एमए हो, एमकॉम हो, एमएससी हो, एमटेक हो, एमसी हो, एनी मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी हो, एमबीए भी हो, वो भी चलेंगे, राइट। इसके अलावा ऑल द इंजीनियर्स कैन अप्लाई। जितने भी इंजीनियर्स हैं वो सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास बीई या बीटेक है, 4 साल का जो आपका डिग्री होता है, अगर वो आपके पास है तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस जनरल स्ट्रीम। इसके अलावा जो भी लॉ ग्रेजुएट हैं जिन्होंने बैचलर डिग्री की है लॉ के अंदर स्पेशली, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीए, सीएफए, CS और CWA जिनके पास है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज जिनके पास है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी मास्टर्स, कोई भी इंजीनियर या कोई भी लॉ ग्रेजुएट या फिर CA CS में से कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। बात करते हैं आईटी ऑफिसर के लिए। तो आईटी ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन द इंजीनियरिंग, मतलब आपके पास फाइनली बीटेक होनी चाहिए, बीई होनी चाहिए। लेकिन ये स्पेसिफिक है किस किस में होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो या फिर आईटी में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस। तो इनमें से अगर आपके पास किसी में बीटेक बीई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास एमसीए हो, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल बैचलर डिग्री है लेकिन उसके साथ अगर आपने कोई भी मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास नॉर्मल कोई बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएट है आप, लेकिन मास्टर्स है कंप्यूटर में या आईटी में, मतलब आपने एमएससी इन कंप्यूटर साइंस या एमएससी इन आईटी किया हुआ है, मास्टर्स हो आप, और ग्रेजुएशन तो होगी डेफिनेटली, तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लीगल की बात करें तो लीगल ऑफिसर में जिनकी भी बैचलर डिग्री लॉ में है वो अप्लाई कर सकते हैं। काफी सारे बच्चे पूछते होंगे कि उनका डिस्टेंस से है तो वो अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी उनकी रिकॉग्नाइज्ड है तो वो सारे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे इग्नो से डिग्री करते हैं, तो डिग्री अगर प्राइवेट भी है, डिस्टेंस भी है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो वो कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं रिसर्च में। तो रिसर्च में आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, या तो स्टैट्स में हो, या फिर इकोनॉमिक्स में हो, या फिर कॉमर्स में हो, या बिजनेस एडमिन में हो, फाइनेंस के अंदर, या फिर इकोनोमेट्रिक्स के अंदर आपने मास्टर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर फॉर रिसर्च ऑफिसर। और लास्ट है हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि राजभाषा के लिए होता है। तो इसमें आपको क्या चाहिए, मास्टर डिग्री इन हिंदी चाहिए। तो जिनकी मास्टर डिग्री है हिंदी में वो अप्लाई कर सकते हैं, बट इंग्लिश आपने पढ़ा हो एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री। तो जब आपने ग्रेजुएशन की होगी उसमें आपने इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा हो, और अगर आपके पास मास्टर इन हिंदी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जिनके पास मास्टर इन संस्कृत है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी मास्टर इन इंग्लिश है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास मास्टर इन इकोनॉमिक्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कॉमर्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने कभी बैचलर में हिंदी सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो। तो जिनके पास इनमें से कोई डिग्री है उन्होंने हिंदी सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ा हो बैचलर डिग्री में। तो हिंदी आपने बैचलर डिग्री में अगर पढ़ा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मास्टर इन हिंदी वाले भी कर सकते हैं, मास्टर इन सब वाले भी कर सकते हैं। हिंदी वाले को इंग्लिश पढ़ा हुआ होना जरूरी है ग्रेजुएशन में, और इन सब वालों को हिंदी पढ़ा हुआ जरूरी है बैचलर डिग्री में। तो आई होप समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 30 इयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2021। तो 30 साल से आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या यूं कहें कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसके बाद होना चाहिए। 1 जनवरी 1992 को अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है या इसके बाद है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ 1991 या इससे पहले का है वो अप्लाई नहीं कर सकते। 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम। स्टूडेंट्स अब पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके 3 एग्जाम होते हैं। पहले आपका फेज 1 होता है, फिर आपका फेज 2 होता है, और फिर फाइनली आपका इंटरव्यू होता है। तो जो आपका पेपर फेज 1 है उसका एग्जाम का पैटर्न क्या है देखिए। फेज 1 में आपको 2 पेपर देने होंगे, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। तो यहाँ पे जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, फेज 1 क्लियर करना बहुत इजी है। इसकी कट ऑफ बहुत ही कम होती है जो आपको निकालनी होती है। कोई भी बच्चा अगर थोड़े दिन भी मेहनत कर लेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं पेपर के लिए। अभी लगभग आपके पास 1 महीने का टाइम है इस फेज 1 के लिए। तो इसमें अगर आपको ये जो कट ऑफ लानी है ये लाना बहुत इजी है। तो इसमें क्या क्या आता है देख लेते हैं। पेपर 1 में आपका जो पेपर आएगा, फेज 1 के पेपर 1 में जो आएगा आपको 100 मार्क्स के लिए 80 क्वेश्चन मिलेंगे। और वो 80 क्वेश्चन जो है 4 सेक्शन से होंगे, और वो 4 सेक्शन कौन से हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए इन सब के 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 इंटू 4 आपके पास 80 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के लिए, और 1 आवर का आपको टाइम मिलेगा। और आपको यहाँ पे 30% कट ऑफ निकालनी है, मतलब 100 में से 30 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। एंड कोई भी सेक्शन कट ऑफ नहीं है, सेक्शन वाइज यहाँ पे कट ऑफ नहीं है, बस आपको 30 लाने आपका काम हो जाएगा। इसी दिन जब आपका पेपर 1 खत्म होगा उसके बाद तुरंत बाद आपको पेपर 2 देना होगा। ये पेपर 2 हर स्ट्रीम के लिए अलग अलग होगा। जनरल स्ट्रीम के लिए आपके सब्जेक्ट्स आएंगे कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एंड इकोनॉमिक्स। जो लीगल वाले हैं उनका लीगल से रिलेटेड आएगा, आईटी वालों का आईटी से रिलेटेड आएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज का उनसे रिलेटेड आएगा, रिसर्च वाले में आएगा इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस एंड कॉमर्स। तो ये आपका स्ट्रीम बेस्ड रहेगा पेपर 2, जिसमें आपको 100 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 50 क्वेश्चन जो है वो आपके 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे आएंगे फॉर जनरल स्ट्रीम। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे अदर स्ट्रीम के लिए आएगा। अब यहाँ पे जो आपकी मिनिमम कट ऑफ है वो 100 में से 40% है, यानी कि यहाँ आपको 40 लाने हैं। तो ये आपकी पेपर 1 में आपको 30 लाने हैं, पेपर 2 में आपको 40 लाने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप टोटल 70 ले आएंगे तो आपका काम चल जाएगा 200 में से। 200 में से एक्चुअली आपको थोड़े ज्यादा लाने हैं। ओवरऑल भी आपकी ये कट ऑफ है 40%। तो 200 का अगर आप 40% निकालेंगे तो 80 आएगा, यानी कि आपको टोटल मिला के बस 80 नंबर लाने हैं, और इन दोनों में से इंडिविजुअली 30 और 40 लेके आना है। बस इतना आपको काम करना है। यानी कि अगर आप दोनों में से
मिनिमम तो इन्होंने 30-40 बोला है, लेकिन आपको 80 लाने हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो, आपको 30 यहाँ से चाहिए, आपको 40 यहाँ से चाहिए, तो आपका 70 हो जाएगा। लेकिन आपको 80 बनाना है, तो या तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ से लाने पड़ेंगे या एक्स्ट्रा यहाँ से लाने पड़ेंगे। तो आप या तो 40-40 दोनों में ले आइए तो काम चल जाएगा, या फिर 30 इसमें और 50 इसमें लेके आए। मिनिमम 30 यहाँ चाहिए और यहाँ मिनिमम 40 चाहिए। दोनों मिला के अगर आपके 80 मार्क्स आ जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। कोई भी बच्चा अभी भी जिसने भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, ये पेपर अगर आप देने जाएंगे तो आपके डेफिनेटली इस 200 में से अभी भी 20, 30, 40 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे बिना प्रिपरेशन के। आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करके जाएंगे तो बड़े आराम से ये 80 मार्क्स ला सकता है, ये कोई भी बच्चा ला सकता है। लास्ट ईयर 1,35,000 के आसपास स्टूडेंट जो थे जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया था, और उसमें से अराउंड 15,000 बच्चों का ये पेपर क्लियर हुआ था। तो हर कोई बच्चा ये पेपर क्लियर कर सकता है। मतलब ये बहुत इजी है पेपर क्लियर करना। लगभग 11% स्टूडेंट थे जो आगे इसमें चले गए थे। तो जो भी बच्चा थोड़ी सी भी तैयारी कर लेगा वो इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरिट नहीं है इस पेपर में। आपको बस इसमें 30 लाने, इसमें 40 लाने और टोटल 80 लाने हैं। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। इसलिए देखिए, ये बहुत इजी है। आप किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे होंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या जीके, वहां से आप निकाल सकते हैं। 2-3 सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो निकल जाएगा। और यहाँ आपने स्ट्रीम में आपने 3-4 साल लगाए हैं, तो ये आपका तो डेफिनेटली अच्छा होगा ही, जो आपका मेन पार्ट है, जो प्रोफेशनल पार्ट है। लेकिन इसमें आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप आराम से 80 मार्क्स ले आएंगे। तो आई कैन अश्योर कि आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो फेज 1 तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब आपको थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फेज 2 के लिए। आपका जो ये फेज 1 का एग्जाम होगा, ये 20th फेब को है। अराउंड आपके पास 1 महीने का टाइम पड़ा है, और फेज 1 आराम से क्वालिफाई हो सकता है विद लिटिल बिट प्रिपरेशन, राइट। लेकिन अब आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फेज 2 में। जो आपका पेपर वहां पे पेपर 2 था, वैसा ही सेम पैटर्न यहाँ पे पूछा जाएगा। वही सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे आपकी अलग अलग स्ट्रीम वाइज। यहाँ पे 100 मार्क्स का वो पेपर आएगा, बट 40 मिनट के लिए आपके आएगा, और इसमें आपको 40% कट ऑफ लानी है। इसके अलावा यहाँ पे अब जो पेपर 1 है वो थोड़ा चेंज हो गया है। वो आपके लिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो गया है। तो ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो हुआ है बेसिकली, ये आपको सबको देना पड़ेगा, हर स्ट्रीम वाले को। यहाँ भी आपके 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 आपका स्ट्रीम वाला है, लेकिन जो आपका पेपर 1 है ये आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। तो अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो यहाँ पे आपको 30% चाहिए कट ऑफ, और यहाँ पे आपको 40% चाहिए। पेपर 1 में 30% और यहाँ पे 40%। ओवरऑल कट ऑफ अब चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 50% का आपका कट ऑफ है। जो आईटी स्ट्रीम का पेपर है वो अलग से कंडक्ट कराया जाएगा, बाकी एक ही दिन होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आई विल सजेस्ट कि जो आपका स्पेशली प्रोफेशनल पार्ट है, जिस स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई करेंगे, उस पार्ट को आपको ज्यादा स्टडी करना है, राइट। क्योंकि वो आपका दोनों पेपर में आएगा। वहां भी आपको पेपर फेज 1 में भी आपको तैयारी करनी है उसकी, फेज 2 के लिए भी करनी है। लगभग सेम तैयारी है, बस यहाँ पे आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप जरूर प्रिपेयर करें। अभी आपके पास जो सेकेंड फेज है उसके लिए टाइम है, वो 20th मार्च को है। तो 2 महीने का टाइम आपको मिल रहा है, इसमें आप बड़े आराम से कर सकते हैं। फेज 1 तो बड़े ही आराम से निकल जाएगा, फेज 2 के लिए 2 महीने हैं, तो एनी वन कैन प्रिपेयर इट। एंड जो आईटी का पेपर होगा इसमें, वो 3 अप्रैल को होगा। बाकी सारे स्ट्रीम का 20th मार्च को हो जाएगा। तो यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट, बट यू नीड ए बेस्ट गाइडेंस। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। लिंक, ये लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई जरूर कर लीजिए, 24th लास्ट डेट है। मैंने एलिजिबिलिटी बता दी है, जो भी एलिजिबल हो जरूर तैयारी करिए। आपको 1,30,000 सैलरी किसी और जगह पे नहीं मिलेगी। आरबीआई और सेबी ही इतनी सैलरी दे सकते हैं, जो रेगुलेटरी बॉडी होते हैं वही इतनी सैलरी देते हैं। तो इसलिए जरूर इसकी तैयारी करिए। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस ईयर्स पेपर आपको फेज 1 फेज 2 के हमारी वेबसाइट पे प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। तो ये आप जरूर देखिए कैसे पेपर आए थे। एंड स्टूडेंट्स, वी हैव एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, सबके एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास। जनरल और रिसर्च टॉपिक्स के लिए वी हैव लॉट ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी। वी हैव इवन एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर। इसके अलावा जो हमारे
प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, लीगल, आईटी, राजभाषा, इनके लिए भी हमारे पास स्पेशल एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं सेबी ग्रेड ए में, हर स्ट्रीम के अंदर, चाहे वो जनरल हो, चाहे आपके पास वो आईटी हो, चाहे वो लीगल हो, या इवन रिसर्च है, तो सारी स्ट्रीम के हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं जिनको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। इनके बहुत सारे आप रिव्यूज पढ़ सकते हो कि इन्होंने पेपर कैसे क्लियर किया, आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो। वी हैव रैंक 2 ऑल्सो फ्रॉम सेबी, इनका भी आप इंटरव्यू देख सकते हैं, मिस सांत्वना पांडा, तो इनका आप रिव्यू देख सकते हैं, इनकी सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको बहुत सेबी की हमारे रिजल्ट्स हमारे वेबसाइट पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे दिख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, बेस्ट टाइम आ गया है, बेस्ट जॉब आ गई है, तो बेस्ट कोर्स भी चाहिए, वो आपको आई एग्जाम भी में मिलेगा। अगर आप अभी एनरोल कर रहे हैं तो आपको फ्लैट 40% ऑफ मिल जाएगा। कूपन कोड यूज करिए SEBI40, और iexambee.com पे आपको इसके सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप कॉम्बो कोर्स में भी एनरोल होना चाहते हैं, जैसे आरबीआई के साथ सेबी, आरबीआई के साथ नबार्ड, या फिर आरबीआई सेबी नबार्ड का ग्रेड बी, या फिर आरबीआई सेबी नबार्ड ग्रेड ए, कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है जिसपे 42% का फ्लैट ऑफ आपको मिल रहा है। इस पे अगर आप कूपन कोड लगाना चाहें तो कॉम्बो 42 लगा सकते हैं। ये ऑफर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो जरूर एनरोल कर लें। इट्स अप टू यू कि आपको सेबी के लिए तैयारी करनी है या फिर सारे कॉमन एग्जाम्स जो रेगुलेटरी बॉडी के होते हैं उनमें काफी सिलेबस सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो वाला सब आपको कॉम्बो कोर्स में मिल जाएगा। 60-70% इन सब के अंदर जो सिलेबस होता है वो कॉमन होता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप सबकी तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ सेबी का लेना चाहते हैं अभी, तो वो भी अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फॉर्म जरूर भरिएगा अगर आप एलिजिबल हैं, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कोई वीडियो मिस ना हो। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल लिख सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं iexambee.com। थैंक यू।